गाइस कभी कभी किसी ना बात पे ना मन इतना दुखी हो जाता है कि हम लोग किसी के लिए कितना भी कर लेते हैं ना, फिर भी इंसान खुश नहीं रहता है। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रविनाथन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और मैं हो गई हूँ रेडी। अपने मायके गाँव जाने के लिए। तो अभी सुबह में चाचा का फ़ोन आया था 10 बजे करीब, तो बोल रहे थे कि तैयार हो जाना 12 बजे तक। तो 12 बजे तक, 12 तो कब के बच्चों को, मुझे भी सारा काम हम निपटा के निकलना होता है। ससुराल से कहाँ इतनी जल्दी निकल पाते हैं। तो बस आरू को तैयार किया, उसे खिलाया पिलाया, उसे भी रेडी कर दिया है। और फिर मैंने भी कपड़े वपड़े सारे अरेंज करने थे, थोड़े बहुत बैग तो मैंने लगा लिया था, थोड़े बहुत अरेंज करने थे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत सामान मिल गया, क्योंकि मौसम हो गया ठंडा। तो मैंने आरू गर्म कपड़े रख दिए थे, तो मैं अब सोच रही हूँ 1-2 जोड़ी ले जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से थोड़ी पैकिंग दोबारा से करनी पड़ी। तो अभी छत पे थोड़े से कपड़े रह गए जो सुबह नहाए थे, वो कपड़े उठा के रख दें, क्योंकि अब भैया किसी भी टाइम आ सकते हैं लेने के लिए। तो बस गैस चलते हैं गाँव। एक बात कहूँ, सिटी पता नहीं मुझे क्यों, मैं शुरू से रही ज़रूर हूँ यहाँ आगरा में, पढ़ी हूँ, सब कुछ हूँ, बट गांव का मुझे माहौल बहुत अच्छा लगता है। मुझे शुरू से गांव बहुत पसंद था। तो यहाँ तो सब लोगों से मिल लिए, अब चलते हैं। तो गाइस कभी कभी किसी ना बात पे ना मन इतना दुखी हो जाता है कि हम लोग किसी के लिए कितना भी कर लेते हैं ना, फिर भी इंसान खुश नहीं रहता है हैं। और कोई अगर किसी के लिए कुछ भी ना करे, उससे इंसान इतना खुश क्यों रहता है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि जो इंसान किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान उस इंसान से खुश ना होकर जो उसके लिए कुछ नहीं करता है, उससे बहुत खुश रहता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मन को बहुत दुखी करती है। तो व्हाटएवर। तो गाइस अब निकलते हैं, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, देखते हैं कितने बजे तक निकलेंगे, क्योंकि चाचा को थोड़ा सा काम। तो हम लोग कहीं से घूमते हुए जाएंगे वहाँ पे गांव में। तो देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं। वैसे 2, ढाई, 3 घंटे का रास्ता है ज़्यादा। तो सुबह से क्या, कल से मेरा मूड इतना ऑफ था, कल का मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था, इतना मूड ऑफ था। मतलब मैं काम भी कर रही, कुछ भी XYZ कर रही, मेरी कल चेहरे पे स्माइल ही नहीं आ रही थी। कुछ भी काम कर रही, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और आज सुबह भी मतलब बहुत कुछ था जो कि क्या करें। बट जैसे चाचा का फ़ोन आया थोड़ा कि 12 बजे रेडी हो जाना, थोड़ा सा मन खुश हुआ था। बट कहते नहीं है, मेरी खुशी, मेरी किस्मत शायद बहुत कैसे लिखेगी भगवान जाने, क्योंकि मुझे खुश होने का मौका नहीं मिलता। मैं ज़रा सी भी खुश होती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि दिल को बहुत दुखी कर देती हैं, और मन भी बहुत कसम से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो अब फाइनली हंसी खुशी से चलते हैं गांव, मिलते हैं सबसे। अब जो होता है लाइफ में होता रहता है, चलता रहता है, सबके चलता रहता है। और ये चीज़ मैं सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देती हूँ इन बातों से, बट मैं मानती नहीं हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ही रहती है, सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। सोचती रहती हूँ सबको मोटिवेट कर दूँगी, सबसे हाँ सुन लूँगी कि हाँ सब सही है, सही है, हो जाएगा, सही हो जाएगा, बट खुद को झूठी तसल्ली देती रहती हूँ। तो बस गाइस ये है मेरा लुक। और कानों में मैंने यही छोटे मोटे डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे बड़े बड़े झुमके बहुत अजीब लगते हैं। अब गांव जाऊंगी तब पहन लूँ। तो गाइज़ यहाँ हम लोग निकल चुके हैं घर से, ससुराल से। और बड़े भैया मुझको लेने आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर में। उसके बाद में फिर प्लॉट पर जाएंगे, मतलब नए घर में। उसके बाद फिर देखते हैं चाचा कब निकलते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए थे, चाय नाश्ता होने के बाद, बैठने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद फाइनली अब हम यहाँ से ले रहे हैं विदा। और प्लॉट पर जाएंगे अभी नए घर पे। फिर वहाँ से चाची चाची सबसे मिलके फिर हम लोग निकलेंगे गांव के लिए। और यहाँ हमारी सवारी तैयार है, भैया नानी वगैरह सब लोग खड़े हैं। मामा की लड़की वो भी हमारे साथ में जा रही है। और यहाँ बड़ी मम्मी वगैरह और आंटी यहाँ कुछ बातें कर रही थी। तो गाइस फाइनली हम लोगों का जाना हो गया गांव में। मैं तो सोच रही थी शायद किस्मत इतनी ख़राब है कि शायद जा पाऊँ। तो फिर यहाँ प्लॉट पर आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में फिर यहाँ से भी विदा ले लिया, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैप्चर की हैं। तो फाइनली हम निकलते हैं सीधा। तो
तो गाइज़ यहाँ हम लोग रुके हैं चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए। सब लोग चाचा वगैरह भैया वगैरह सब लोग बाहर बैठे थे, बोला कि आ जाओ, लेकिन मैं बाहर उतर कर नहीं गई आरू के चक्कर में, क्योंकि रोड था इस चक्कर में कि भागता है इधर उधर। तो मैंने इसको यहीं बैठा के रखा था और बाकी भैया वगैरह सब लोग बाहर बैठे हैं। तो हम लोग चाय पी कर फिर निकलते हैं सीधा। तो यहाँ आ गए थे बकेवर में मामा अपने बच्चों को लेने के लिए। निशा और उनका छोटा बाबू आया था हम लोगों के साथ में, तो मामा यहाँ मिल गए थे हम लोगों को। तो हम लोग बस वहीं रुके हुए थे, मामा से ये लोग चाचा वगैरह भैया वगैरह सब लोग बातें कर रहे थे और यहाँ आरू इन्जॉय कर रहा है। और गाइस ये है वो जगह जहाँ मैं आया करती थी, डेली अप डाउन करती थी कॉलेज के लिए। फाइनली आ गए हैं अपने गांव के पास में। ये है महिवा, जहां मैं यहाँ से ऑटो पकड़ती थी। और ये वो बस है गाइस जहां मैं घंटे 2-2 घंटे वेट करती थी घर जाने का, क्योंकि ये बस घंटे भर में जाती थी, 1-1.5 घंटे में बनकर जाती थी। और अगर मैं 2-2:30 बजे लौट के आती थी ना कॉलेज से, तो घर पे 4 बजे पहुँचती थी इतना। और ये है वो मैरिज होम जहाँ हमारी शादी हुई थी। तो बस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने गाँव में, आ गए हैं। तो फाइनली गाइज हम अपने घर की गली में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ मम्मी लेकर आई थी वो पानी आरू के ऊपर, उन्होंने पहले उसार दिया था, अब मेरे ऊपर उसारा। ये पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। लेकिन हम जब लोग भी आते हैं मायके तो ये सब मम्मी करती हैं। तो यहाँ सब लोग एक के बाद आते जा रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम था तो सब लोग बाहर ही मिल रहे थे। तो ये है हमारी दादी, और इनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इनको टाइफाइड निकला है, बुखार है इनको अभी। तो इनकी तबीयत वगैरह सही नहीं रहती है अब। और मम्मी यहाँ आ गई हैं अपना चाय नाश्ता पानी लेकर। तो मिल लिए थे पहले, लेकिन दोबारा फिर मिलना हुआ। अभी चाची कुछ दादी के लिए दलिया वगैरह वो कर रही थी, तो बस उनसे उस टाइम मिल रही। हाथ उनके गंदे थे तो बोल रही थी मैं आ रही हूँ। तो बस इतनी सी है हमारी फैमिली, बाबा वगैरह भी है नहीं है। और यहाँ आरू के बॉबी मामा आ गए हैं, जो कि लाए हैं आरू के लिए चॉकलेट। और ये बंदूक लाए हैं पंकज मामा, जो कि गए थे खाटू श्याम घूमने के लिए। तो यहाँ आरू की और उसके बॉबी मामा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ चल रहा है मासी बेटे का प्यार, जो कि शायद बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत टाइम बाद, दिनों नहीं बहुत टाइम महीनों बाद मिलना हुआ है। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर, तो गाइस यहाँ चूल्हे पे बन रहे हैं मठाके आलू, और यहाँ दादी बैठी है, मम्मी वगैरह चाची वगैरह सब लोग बातें कर रहे हैं। तो गाइस मेरे मठाके आलू बहुत फेवरेट है, और हमारे यहाँ मठाके आलू फेमस है, ये समझ लो कि मतलब दावत वगैरह भी कहीं होगी, अगर नॉर्मल कोई पूछे भी तो मठाके आलू का नाम ज़रूर आता है कि मठाके आलू बनवा लो। तो बस यहीं सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और मोस्टली गांव में यार चूल्हे पे खाना सब लोग बनाते हैं। गैस सिलेंडर भी है, जो कि इमरजेंसी के लिए लोग रखते हैं गाँव, रखते हैं, जो कि सुबह मॉर्निंग में चाय वगैरह, इवनिंग की चाय वगैरह, और किसी का आना जाना हो जाए, इमरजेंसी खाना वगैरह कुछ होता है तो उसके लिए लोग गांव में रखते हैं गैस सिलेंडर। और वहाँ की फिर चूल्हे पे तो मोस्टली सबका खाना चूल्हे पे बनता है गांव में, और गांव का रहन सहन ही फिर इन्हीं सब चीज़ों से मालूम पड़ता है। तो यहाँ आरू और मस्ती की हो रही है मस्ती। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।